वेलकम टू कॉमर्स जीनी। मेरा नाम है पीयूष जैन और आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है एसए 706 अदर मैटर पैराग्राफ। देखिए, अदर मैटर पैराग्राफ क्या होता है? जब हम ऑडिट करते हैं तो हम ऑडिट किस चीज की करते हैं? सर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट करते हैं। तो ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं जिनके ऊपर हमको ओपिनियन देनी है, जिनको हमें चेक करना है, अकाउंट्स बुक्स चेक करनी है, इनको बोलते हैं सब्जेक्ट मैटर। तो कहीं भी ये स्टैंडर्ड में सब्जेक्ट मैटर वर्ड कई जगह आता है। ये सब्जेक्ट मैटर का मतलब होता है ऑडिट का काम जिस पर हम ओपिनियन दे रहे हैं, बेसिकली जिस चीज को हम चेक कर रहे हैं, जिस पर हमारी अश्योरेंस है, वो हमारे लिए सब्जेक्ट मैटर है। अब ये पर्टिकुलर पैराग्राफ हम ऑडिट रिपोर्ट में कब लिखते हैं? जब हमें इस सब्जेक्ट मैटर के अलावा किसी चीज पर अपनी बात कहनी हो, तब हम अदर मैटर पैराग्राफ लिखते हैं। तो 706 ये बोलता है कि हाँ, ऑडिट रिपोर्ट में एक ऐसा पैराग्राफ भी आ सकता है जिसमें किसी और मुद्दे पर बात की हो। सर, ये और मुद्दा होता क्या है? क्या मुद्दा हो सकता है? तो देखिए बेटा, यहां पर अदर मैटर पैराग्राफ कब लिखा जाता है? अदर मैटर पैराग्राफ तब लिखा जाता है जब ऑडिटर को लगता है कि यूजर की अंडरस्टैंडिंग, अकाउंट्स की नहीं, यूजर की अंडरस्टैंडिंग उसको ऐसे किसी मुद्दे पर एक्सप्लेन करना है, ऑडिटर को बतानी है ताकि यूजर की अंडरस्टैंडिंग बढ़ सके, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिखी हुई बात है उसकी बात नहीं कर रहे हैं हम। द इंफॉर्मेशन, द मैटर विच इज प्रेजेंटेड एंड डिस्क्लोज्ड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो तो सब्जेक्ट मैटर हो गया। हम अदर मैटर की बात कर रहे हैं। तो यहां पर ऐसा मैटर आता है, ये हमारा मैटर है। अगर ये सब्जेक्ट मैटर है तो अदर मैटर पैराग्राफ में नहीं आएगा। अदर मैटर क्या होता है? अदर मैटर वो होता है विच इज नॉट प्रेजेंटेड एंड डिस्क्लोज्ड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज ना हो। हमने कहा फिर ऐसा कौन सा मैटर है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज नहीं है लेकिन यूजर की अंडरस्टैंडिंग के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है? हमने कहा ऐसी तीन चीजें हैं। तीन चीजें हैं। एक, ऑडिट के बारे में। अगर ऑडिटर को यह लगता है कि ऑडिट की अंडरस्टैंडिंग के लिए कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमें यूजर तक पहुंचानी है, तो वो कहां लिखे? भाई, वो तो सब्जेक्ट मैटर नहीं है। ऑडिट की अंडरस्टैंडिंग। दूसरा है ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी की अंडरस्टैंडिंग। सर, एक पैराग्राफ होता है ऑडिट रिपोर्ट में, ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ जी बेटा, नॉर्मली सारी चीजें हम उसमें लिख लेते हैं। अब ऐसी कोई चीज ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझने के लिए जो ऑडिटर को लगता हो कि ये यूजर के लिए जरूरी हो सकती है, तो वो फिर अदर मैटर पैराग्राफ में लिखी जाती है। और तीसरा, ऑडिटर की रिपोर्ट को समझने के लिए। तो ये तीन ऐसे मैटर हैं विच आर नॉट प्रेजेंटेड एंड डिस्क्लोज्ड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। लेकिन ऑडिटर के लिए ऐसा हो सकता है कि ऑडिटर का ये जजमेंट हो कि भाई, ऑडिटर यूजर की अंडरस्टैंडिंग के लिए ये तीन चीजों के बारे में कोई इंफॉर्मेशन जरूरी हो, तो वो इंफॉर्मेशन हम अदर मैटर पैराग्राफ में लिखते हैं। कौन से तीन मैटर के बारे में? ऑडिट की अंडरस्टैंडिंग यूजर की बेटर हो सके, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी की अंडरस्टैंडिंग यूजर की बेटर हो सके, और ऑडिट रिपोर्ट की अंडरस्टैंडिंग यूजर की बेटर हो सके। ऑडिट, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑडिट रिपोर्ट, इसके बारे में अगर हम अपने यूजर को कोई इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं तो वो इंफॉर्मेशन अदर मैटर पैराग्राफ में लिखी जाती है। तो ये तीन तरह की इंफॉर्मेशन है जो अदर मैटर पैराग्राफ में लिखते हैं। हालांकि इस पे कुछ रिस्ट्रिक्शन है कि अगर ऐसी कोई इंफॉर्मेशन जिसके बारे में लॉ में मना किया हुआ हो, लॉ ने बोला हो कि नहीं, ये इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल रखनी है, ये इंफॉर्मेशन आप नहीं दे सकते, तो ऐसी कोई इंफॉर्मेशन जो लॉ की तरफ से प्रोहिबिटेड हो, कोर्ट की तरफ से प्रोहिबिटेड हो, वो इंफॉर्मेशन हम कहीं भी रिपोर्ट में नहीं लिखेंगे। और दूसरा, देखिए, ये 706 में दो चीजें डिस्कस हुई हैं, एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ एंड अदर मैटर पैराग्राफ। और एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ के लिए भी और अदर मैटर पैराग्राफ के लिए, अगर कोई इंफॉर्मेशन हम ऐसे 701 की ऑडिट मैटर्स, इसको की ऑडिट मैटर मानकर की ऑडिट मैटर पैराग्राफ में लिख रहे हैं, तो वो इंफॉर्मेशन ना तो एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ में आएगी ना अदर मैटर पैराग्राफ में आएगी। तो अदर मैटर पैराग्राफ में ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं आ सकती जो की ऑडिट मैटर का पार्ट हो, है ना? तो ये दो रेस्ट्रिक्शन है।
सर ऐसी कौन सी इंफॉर्मेशन होती है, फिर ऑडिटर अदर मैटर पैराग्राफ में लिखता है, कुछ एग्जाम्पल देकर समझाइए। ये 3 चीजें रटने के लिए तो अच्छी हैं कि यूजर की अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड टू ऑडिट, यूजर की अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड टू ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड यूजर की अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड टू ऑडिट रिपोर्ट। ये 3 तरह की इंफॉर्मेशन अगर ऑडिटर को लगता है कि ये इंफॉर्मेशन यूजर तक पहुंचानी है तो अदर मैटर पैराग्राफ में लिखी जा सकती है। लेकिन इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, तो कुछ एग्जाम्पल मैंने यहां पे कवर किए हैं। देखिए, पहला एग्जाम्पल है, इफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द प्रायर पीरियड वर ऑडिटेड बाय अ प्रेडेसेसर ऑडिटर। सर अच्छा, हमारा अभी इनिशियल एंगेजमेंट है, हमारा ये पहला साल है, ऑडिटर का रोटेशन हुआ है, पिछले साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी और ने ऑडिट किए थे, तो हमने तो हमारे इस साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ पिछले साल के कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर्स भी दे रखे हैं, कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी दे रखे होंगे। तो ये जो पिछले साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैं, इनकी ऑडिट किसी और ने की है। ये बात हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझाने के लिए, यूजर की अंडरस्टैंडिंग के लिए बड़ी जरूरी है कि यूजर को ये समझ में आए कि हमने जो ऑडिट की है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की तो है, लेकिन उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में पिछले साल का जो डेटा है वो हमने ऑडिट नहीं किया है। तो ये बात हम अदर मैटर पैराग्राफ में लिखकर बताते हैं। सर कैसे लिखते हैं, तो मैंने यहां पर एग्जांपल लिखा है रिलायंस इंडस्ट्रीज का। ये रिलायंस इंडस्ट्रीज की ऑडिटर रिपोर्ट है स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर ईयर 22-23 की। इसमें इन्होंने लिखा है कि भाई पिछले ऑडिटर ने ऑडिट किया है 31 मार्च का पिछले साल का फाइनेंशियल डेटा। तो ये इंफॉर्मेशन अदर मैटर पैराग्राफ में लिखी हुई है, आप ये एनुअल रिपोर्ट खोलकर देखिएगा और ये इंफॉर्मेशन पढ़कर समझने की कोशिश कीजिएगा कि अदर मैटर पैराग्राफ में किस तरह से चीजें लिखी जाती हैं। ऐसे ही, इफ द प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वर नॉट ऑडिटेड, ऐसा हो सकता है कि चलो कंपनी के केस में तो ऐसा नहीं होगा क्योंकि कंपनी को तो हर साल ऑडिट कराना लीगली कंपलसरी है, लेकिन किसी पार्टनरशिप फर्म के अकाउंट्स की ऑडिट के वक्त हो सकता है ऐसी सिचुएशन हो कि हमारा इनिशियल एंगेजमेंट हो और पिछले साल की ऑडिट किसी ने ना की हो। ऐसी सिचुएशन में जब अपन ऑडिट रिपोर्ट बनाएंगे तो क्या करेंगे, एक अदर मैटर पैराग्राफ जोड़ेंगे जिसमें ये बात स्पेसिफिक बता देंगे कि भाई पिछले साल का जो डेटा आप पढ़ रहे हैं वो किसी ने ऑडिट नहीं किया है, हमने भी नहीं किया है और पिछले साल कोई ऑडिटर नहीं था। तो ये बात भी अदर मैटर पैराग्राफ में लिखी जाती है। ऐसे ही, इनेबिलिटी टू विड्रॉल व्हेन लिमिटेशन वाज पुट ऑन स्कोप ऑफ ऑडिटर। देखिए ऐसे 200 में 210 में ये बात कई जगह डिस्कस की हुई है कि अगर मैनेजमेंट ऑडिटर के काम करने पर, ऑडिटर के स्कोप पर लिमिटेशन लगाने की कोशिश करे तो ऐसी सिचुएशन में ऑडिटर एक्सट्रीम केसेस में जाकर ऑडिट छोड़ भी सकता है, रिजाइन भी कर सकता है, विड्रॉल भी कर सकता है अपना कि भाई मुझे ऑडिट नहीं करनी है आपकी, आप मुझे चीजें चेक नहीं करने दे रहे हो। मान लीजिए ऑडिटर को ये बोले कि नहीं नहीं स्टॉक का वैल्यूएशन मत करवाइए, या डेटर्स को चेक मत कीजिए, या ये पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट आप चेक नहीं कर सकते। तो ऐसी अगर कोई लिमिटेशन लगा रहा है तो ऑडिटर को एक्सट्रीम सिचुएशन तक जाते जाते अगर ये रिजॉल्व नहीं हो पाए तो क्या कर सकता है ऑडिटर, विड्रॉ कर सकता है। लेकिन अब रेयर केसेस में, गवर्नमेंट के केस में कई बार ऐसी कंडीशंस होती हैं, ऐसे लॉ होते हैं कि हम मजबूरी में विड्रॉ भी नहीं कर पा रहे, मैनेजमेंट हम पर रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है, लिमिटेशन लगा रहा है और हम ऑडिट छोड़ भी नहीं पा रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में ऑडिट कंप्लीट करना भी जरूरी है। तो अब हमारी जो ऑडिट रिपोर्ट होगी वो लिमिटेड ऑडिट रिपोर्ट बन जाएगी। तो ऐसे केस में ये बात अगर कहीं किसी ऑडिट में हो तो ये भी अदर मैटर पैराग्राफ में लिखी जाती है। ऐसे ही, व्हेन रिपोर्टिंग ऑन स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट, देखिए जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो सभी यूजर्स के लिए होते हैं, लेकिन कई बार कंपनीज या बिजनेसेस किसी स्पेसिफिक पर्पस से स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं जिसमें एक स्पेशल पर्पस के लिए बना हुआ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क काम आता है। वो जनरल फ्रेमवर्क नहीं होता है। लेकिन अगर आप उसकी ऑडिट कर रहे हैं, मान लीजिए बैंक के लिए हमने कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए हैं विच इज स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो ये बात अदर मैटर पैराग्राफ में लिख देनी चाहिए दैट दिस रिपोर्ट इज ऑन स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड नॉट फॉर जनरल यूज। ये बात अदर मैटर पैराग्राफ में लिख दी जानी चाहिए। ऐसे ही, प्लानिंग एंड स्कूपिंग, वैसे तो देखिए जब ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी का पैराग्राफ होता है ऑडिट रिपोर्ट में, उसमें हम सारी चीजें लिख देते हैं, लेकिन फिर भी प्लानिंग और स्कूपिंग से रिलेटेड यानी मटेरियलिटी की किसी डिसीजन से रिलेटेड अगर कोई इंफॉर्मेशन हमें लगता है कि यूजर को देनी चाहिए, रेयर केसेस में होता है देनी चाहिए, तो ये भी अदर मैटर पैराग्राफ में लिखा जाता है। जैसे एक रिपोर्ट मुझे बहुत अच्छी मिली है इसकी, ये टाटा मोटर्स की रिपोर्ट है स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ईयर 2021 की।
इसमें इनका कोई जॉइंट ऑपरेशन है, वो जॉइंट ऑपरेशन में अच्छा खासा रेवेन्यू है, अच्छा खासे प्रॉफिट्स हैं। तो ये रेवेन्यू और प्रॉफिट क्योंकि हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में पी&एल में इंक्लूडेड हैं, तो ऑडिटर ने ये बात लिख दी कि भाई देखो जॉइंट ऑपरेशन है हमारा और किसी और कंपनी के साथ, और इस जॉइंट ऑपरेशन से जो रेवेन्यू जनरेट हुए हैं, जो पी&एल अकाउंट में इन्होंने टाटा मोटर्स ने इंक्लूड किए हैं, उन डेटा की हमने ऑडिट नहीं की है। ये प्रीवियस ईयर का डेटा नहीं है, करंट ईयर का डेटा है, इसी साल का रेवेन्यू है, लेकिन इस डेटा को हमने चेक नहीं किया, किसी और ऑडिटर ने चेक किया है। तो ये बात हमने यहां पर लिख दी। तो ऐसी अगर कोई स्पेशल सिचुएशन हो हमारे स्कोप को लेकर, तो वो चीज भी हम अदर मैटर पैराग्राफ में लिख देते हैं। तो अदर मैटर पैराग्राफ में कौन सी इंफॉर्मेशन आती है? पहली चीज याद रखिएगा, विच इज नॉट प्रेजेंटेड एंड डिस्क्लोज्ड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, and which information, the information which is important for users understanding regarding three things: audit, auditor's responsibility and audit report. सर ये जो पैराग्राफ है, अगर हम इस पैराग्राफ को हमारी ऑडिट रिपोर्ट में इंक्लूड करना चाहें तो क्या इसके लिए टीसीडब्ल्यूजी की परमिशन लेनी पड़ेगी? नहीं बेटा, दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस जो टीसीडब्ल्यूजी हैं उनकी परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी, लेकिन उनके साथ कम्युनिकेट करना पड़ेगा, उनसे बात करनी पड़ेगी, डिस्कस करना पड़ेगा, हमारा इंटेंशन बताना पड़ेगा कि भाई ये अदर मैटर पैराग्राफ हम हमारी ऑडिट रिपोर्ट में लिखना चाहते हैं और इस अदर मैटर पैराग्राफ के ये वर्डिंग्स हैं। तो उनसे राय मशवरा करके, राय मशवरे का मतलब परमिशन नहीं है, राय मशवरा करके अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट है तो उसको रिजॉल्व करके और फिर हम ये पैराग्राफ अपनी रिपोर्ट में लिखें। हमें उनकी बात माननी नहीं है ऐसा कि भाई उन्होंने बोला तो वो लिख दे, हम नहीं, लिखना तो हमें वही है जो हमारे स्टैंडर्ड्स के हिसाब से हमें लिखना चाहिए, लेकिन एक बार डिस्कशन जरूर करना चाहिए टीसीडब्ल्यूजी के साथ। सर ये पैराग्राफ रिपोर्ट में कहां आता है? नॉर्मली ये पैराग्राफ रिपोर्ट में रिपोर्ट ऑन अदर लीगल एंड रेगुलेटरी जो रिक्वायरमेंट पैराग्राफ है उसके जस्ट पहले आता है। तो अब आप मुझे ऑडिट रिपोर्ट देखिए और कोई ऑडिट रिपोर्ट का एग्जाम्पल कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपने ये अदर मैटर पैराग्राफ का प्लेसमेंट कहां देखा। ये आपका टास्क है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो कमेंट में जरूर लिखिएगा, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। अभी के लिए इतना ही है। थैंक यू।